नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मित्रों, पति पत्नी को किस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि संबंध बनाते समय पति पत्नी को आवाज नहीं करनी चाहिए, शांति से अपने ही कक्ष में संबंध बनाना चाहिए। किस स्थान पर पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो भी पति पत्नी रतिक्रिया करते समय वातावरण को अपनी आवाजों से दूषित करते हैं, उन्हें कौन सा पाप लगता है, आइए जानते हैं इस प्राचीन कथा के माध्यम से। मित्रों, एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पधारते हैं। देवर्षि नारद को देखकर श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज किस कारण से द्वारिका में आपका आगमन हुआ। अवश्य कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे आप। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप ही लीला विशारद है, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं तो केवल आपकी लीला का पात्र हूं। सारा खेल तो आप ही खेलते हैं। मेरे मन में जो कुछ भी है वह भी आप जानते ही हैं। अकारण नहीं आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कह रहे हैं, मैं आपकी दुविधा को भी जानता हूं और आपके मन में क्या चल रहा है वह भी भली भांति जानता हूं। इसीलिए आप चिंता न कीजिए, आपके मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपकी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज यहाँ पर उस राक्षस के विषय में जानने के लिए आया हूं जिसका आपने वध किया है। वह राक्षस पूर्व जन्म में कौन था और किस कारण से उसे गधे का शरीर प्राप्त हुआ था। कृपा करें और आप मेरी इन शंकाओं का निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। आप सत्य कह रहे हैं, जिस राक्षस का वध मैंने किया है वह एक ऋषि के श्राप के कारण ही राक्षस बना हुआ था और उसे मेरे हाथों मुक्ति मिल गई। मैं आपको इसका प्राचीन इतिहास सुनाता हूं जो आपको भी ज्ञात नहीं है। यह वृतांत पद्मकल्प का है। तब आप देवर्षि नहीं थे, बल्कि आप एक उपवेहन नामक गंधर्व थे। ब्रह्मा जी के वरदान से आपको मधुर कंठ प्राप्त हुआ था और आप समस्त जगत के गायकों के राजा थे। उसी कल्प में भगवान विष्णु के परम भक्त महाराज बलि के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। महाराज बलि राक्षस कुल के थे। उन्होंने अपने पुत्र का नाम बड़ा ही सोच विचार करके साहसिक रख दिया। साहसिक अत्यंत बलवान और तेजस्वी था। उसने अपने बल और साहस से देवताओं को भी परास्त कर दिया था। फिर एक दिन की बात है, बलि का बलवान पुत्र साहसिक देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए गया। वहां देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ, किंतु साहसिक ने देवताओं को परास्त कर डाला और फिर वह गंधमादन पर्वत की ओर जाने लगा। जब वह उस दिव्य पर्वत पर पहुंच गया तो उधर से स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा उस मार्ग से जा रही थी। तिलोत्तमा की दृष्टि साहसिक पर पड़ी और साहसिक की दृष्टि तिलोत्तमा पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। साहसिक तिलोत्तमा के सुंदर रूप और सुडौल शरीर को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हुआ। उसका अंग काम की अग्नि में जलने लगा। वह काम के वशीभूत होकर तिलोत्तमा के सुंदर शरीर को निहारने लगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उस समय तिलोत्तमा का शरीर बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। जब तिलोत्तमा ने उस साहसिक को देखा तो वह भी उस पर मोहित हो गई। उसके कदम रुक गए। वह चंद्रमा की ओर जा रही थी, लेकिन साहसिक को देखकर वह भी रुक गई। उसके मन में भी काम वासना की अग्नि भड़क उठी। उसके मन में साहसिक के साथ संबंध बनाने की इच्छा प्रकट हुई। उसका भी अंग जलने लगा। कुल्टा स्त्री कैसी दुष्ट हृदय वाली होती है और वे किसी भी पाप का विचार न करके सदा पाप से भरे हुए काम करने में तत्पर रहती है। यह सब जानते हुए भी तिलोत्तमा ने अपने रूप से साहसिक को मोहित कर दिया। तदनंतर तिलोत्तमा साहसिक के पास आ गई। तिलोत्तमा को अपने पास आता देखकर साहसिक भी उत्तेजित हो गया और वह उससे कहने लगा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों भटक रही हो। तुम्हारा यह सुंदर रूप देखकर मेरे मन में तुम्हारा भोग करने की इच्छा हो रही है। आओ, मेरे मन और शरीर को शांति एवं सुख प्रदान करो। तिलोत्तमा कहने लगी, हे वीर, मैं स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्तमा हूं। मैं भी आपके बल और पराक्रम को देखकर मैं भी आप पर मोहित हो गई हूं। आप कौन है। इस समय आपका बलवान शरीर और मनमोहक काया मुझे आकर्षित कर रही है। तभी साहसिक बोला, मैं महाराज बलि का पुत्र साहसिक हूं। फिर वे दोनों ही बातें करते हुए उस पर्वत के एकांत स्थान में चले गए। उस वन में वे दोनों ही स्वच्छंद होकर विहार करने लगे। साहसिक तिलोत्तमा को आलिंगन देने लगा, जिससे तिलोत्तमा भी बहुत उत्तेजित हुई और दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उसी वन में मुनिवर दुर्वासा एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। तिलोत्तमा और साहसिक दोनों ही अपनी सूध बुद्ध खो बैठे थे। उन्हें अपने आसपास क्या चल रहा है कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। दोनों ही चेतना शून्य होकर भोग विलास करने लगे।
भोग विलास करते हुए वे दोनों ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर मुनि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। उनका ध्यान मुनि पर नहीं गया, वे जोर जोर की करुण आवाज करते हुए मन मुग्ध होकर शारीरिक संबंध बनाने लगे। उनकी वह उत्तेजना युक्त करने की आवाज संपूर्ण जंगल में फैल रही थी। उस आवाज से मुनि की तपस्या में विघ्न निर्माण होने लगा और फिर मुनि दुर्वासा की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने देखा कि तिलोत्तमा और साहसिक दोनों वन में भोग विलास कर रहे हैं। उनकी भीषण आवाज को सुनकर मुनि को बहुत क्रोध आ गया। उन दोनों को देखकर मुनि दुर्वासा कहने लगे, ओ नीच पुरुष, गधे के समान आकार वाले निर्लज्ज नराधम, उठ, तू यह क्या कर रहा है? भक्त शिरोमणि राजन बलि का पुत्र होकर भी तू इस प्रकार से पशु की तरह आचरण कर रहा है। तुझे भोग विलास करने के लिए यही स्थान मिला। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व तथा राक्षस, यह सभी अपनी अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। वे भी इस प्रकार से वन में पशुओं की भांति भोग विलास नहीं करते हैं। केवल एक पशु के अंदर ही इस प्रकार से संबंध करने में लज्जा नहीं होती है। विशेषत गधे की जाति को इस प्रकार से भोग विलास करने में शर्म नहीं आती है, और तू भी एक गधे की तरह ही इस वन में निर्वस्त्र होकर इस दुष्ट और निर्लज्ज अप्सरा के साथ भोग विलास कर रहा है। अपनी तुम दोनों की इस विचित्र और भीषण आवाज से मेरी तपस्या को भंग हो गई है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे गधे का शरीर प्राप्त हो जाए और तू अभी एक गधा बन जा। फिर मुनि दुर्वासा तिलोत्तमा की ओर देखते हुए कहते हैं, निर्लज्ज अप्सरा, उठ और दूर हो जा मेरी दृष्टि से, अन्यथा मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तूने देवी होकर भी यह निंदनीय कर्म किया है। इस राक्षस साहसिक के लिए तेरे मन में काम भाव कैसे जागृत हुआ? इस दैत्य के प्रति तेरी आसक्ति किस कारण से आ गई? तेरी ही भयंकर आवाज से तूने मेरी तपस्या भंग की है। इसीलिए तू भी दानव के रूप में जन्म लेगी और एक राक्षसी बन जाएगी। यह मेरा तुझे श्राप है। इतना कहकर दुर्वासा मुनि ने दोनों को ही श्राप दे डाला और चुप हो गए। फिर तिलोत्तमा और साहसिक दोनों लज्जित और भयभीत होकर उठे और मुनि से क्षमा याचना करने लगे। साहसिक कहने लगा, है मुनिवर, आप समस्त मुनियों में श्रेष्ठ है। आप संसार की सृष्टि पालन तथा उसका सहार करने में सक्षम है। हे भगवान, काम के प्रभाव में आकर मेरे द्वारा यह दुस्साहस हुआ है। कृपया मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। तपस्वी जन सदैव ही मूर्खों के अपराध को क्षमा कर देते हैं। कृपया आप मेरे इस भयंकर अपराध को भूल समझकर क्षमा कीजिए। इतना कहकर वह साहसिक मुनि दुर्वासा के सामने फूट फूट कर रोने लगा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा। फिर तिलोत्तमा कहने लगी, हे मुनिवर, हे दीन बंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। विधाता की सृष्टि में सबसे अधिक मूर्ख और लालची स्त्री जाति ही है। सामान्य स्त्री की अपेक्षा जो स्त्री अधिक मतवाली कुल्टा होती है, वह अत्यंत कामात होती है। मैंने यह सब कार्य काम के वशीभूत होकर ही किया है। कामदेव का वास सदैव स्त्रियों के हृदय के अंदर ही होता है। उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। हे मुनिवर, जब स्त्री काम के प्रभाव में होती है तो लज्जा, भय, चेतना, धर्म सब कुछ भूल जाती है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। कृपया आप मुझ पापिनी की भूल को क्षमा कीजिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार विनती करते हुए तिलोत्तमा और साहसिक मुनि दुर्वासा की शरण में गए। उन दोनों को ही दुखी और व्याकुल देखकर मुनि दुर्वासा को बड़ी दया आ गई। उन्हें पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ देखकर मुनिवर ने उन्हें अभयदान दिया और कहने लगे, हे दानव साहसिक, तू भगवान विष्णु के परम भक्त बलि का पुत्र है। तेरा जन्म उत्तम कुल में हुआ है। तू पैथिक परंपरा से विष्णु भक्त है। मैं तुझे निश्चित रूप से जानता हूं। तेरे अंदर पिता के अच्छे गुण भी है। इसीलिए तू गधे के रूप में जन्म लेगा और फिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तू शीघ्र ही वज्र के निकट वृंदावन के वन में जाकर निवास कर, वहीं पर तेरा उद्धार हो जाएगा। फिर मुनि दुर्वासा तिलोत्तमा से कहते हैं, हे अप्सरा, तू भारतवर्ष में बाणासुर की पुत्री के रूप में जन्म लेगी। फिर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से तेरा विवाह और उन्हीं के आलिंगन से तू शुद्ध हो जाएगी। इतना कहकर मुनिवर दुर्वासा चुप हो गए और उस स्थान से अदृश्य हो गई। इस प्रकार से वह दैत्य साहसिक गधे के जन्म में चला गया और तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री के रूप में। कुछ महत्वपूर्ण नियमों को बताता हूं। मासिक धर्म में आई हुई स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से पुरुष अनेकों रोगों से पीड़ित हो जाता है। दंपति को कभी भी संक्रांति, अमावस्या, एकादशी, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय समागम नहीं करना चाहिए। दंपति को पूरी तरह से निर्वस्त्र और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय समागम करना अशुभ होता है। किसी भी निर्जन स्थान, खेत या खुले में संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को प्रेत पिशाच अपने वशीभूत करते हैं। अपने ही नाबालिग बच्चों के सामने भी संबंध बनाना पाप होता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस महान कथा को सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है।
तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।